आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ब्लू मून के बारे में और नीला चंद्रमा क्या होता है और लूनर मंथ के बारे में देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लूनर मंथ को समझ लेते हैं। लूनर मंथ क्या होता है? चंद्रमा द्वारा लिया गया समय जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा में चंद्रमा जितना समय लेता है उसे लूनर मंथ बोला जाता है। ये कितने दिनों का होता है? ये 29.5 डेज का होता है। इसके साथ में ही रोटेशनल पीरियड होती है, दैट मीन्स चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। ये समय 27.3 डेज का होता है। रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमा में 29.5 डेज जो लूनर मंथ है वही आपका रिवोल्यूशन पीरियड होता है। तो इसके बारे में हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया है। तो ये क्या है, हमारा एक पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। किस पाथ में? दीर्घवृत्ताकार पाथ में। तो ये आपका कौन सी डायरेक्शन से करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कर रहा है। दीर्घवृत्ताकार पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कर रहा है। साथ ही साथ क्या कर रहा होता है? ये चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रहा होता है। तो ये जो है पूरा यहाँ से एक परिक्रमा करने में समय कितना ले रहा है? 29.5 डेज को। इसी को बोला जा रहा है लूनर मंथ। टाइम टेकन बाय द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज लूनर मंथ। इट इज ऑफ 29.5 डेज। ये कितने दिनों का होता है? 29.5 डेज का होता है। और जो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है वो कितना होता है? 27.3 डेज। तो ये क्या है, दोनों का समय देखें तो अप्रोक्स 27 और 29 लगभग क्या है, दोनों समान है, सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस है। तो इस कारण से क्या होता है, चंद्रमा का हम सिर्फ एक भाग देख पाते हैं, एक भाग देख पाते हैं और इसका ऑपोजिट साइड वाले भाग को नहीं देख पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। वी कैन सी ओनली द वन फेस ऑफ द मून अबाउट 54% बिकॉज the axial and the orbital velocity of the moon is nearly the same पोजीशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब ये परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, तो एक कंडीशन ऐसा होता है जब चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है, मतलब इनके बीच की दूरी जो है बहुत ज्यादा होती है। और एक कंडीशन दीर्घवृत्ताकार पाथ में परिक्रमण के समय ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी पास होता है। तो जब दूर होता है उस कंडीशन को बोला जाता है अपोजी। और जब हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास होता है उस कंडीशन को बोला जाता है पेरिजी। तो अपोजी वाली कंडीशन में चंद्रमा और जो पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो कितना होता है? 4,07,000 किलोमीटर। और जो पेरिजी वाली कंडीशन बनती है उस कंडीशन में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 3,56,000 किलोमीटर। तो ये दो कंडीशन होती हैं, दो अवस्थाएं हैं जब चंद्रमा क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा होता है पृथ्वी के चारों तरफ। तो ये दो अवस्थाएं थी। अब इस कंडीशन में, पेरिजी वाले कंडीशन में क्या होता है, मून पास में है, दैट मीन्स क्या दिखेगा, मून का साइज बड़ा दिखेगा। पृथ्वी से हम देखेंगे तो मून का साइज बड़ा दिखेगा और इसी को बोला जाता है सुपर मून। ये कब होती है? पेरिजी कंडीशन में। तो ये चीज यहाँ पे बताया हुआ है। और इसकी जो पोजीशन थी, ये पाथ कैसा था? एलिप्टिकल पाथ। तो ये सारी चीजें यहाँ डिस्क्राइब की हुई है। अब देखते हैं कि क्या होता है ब्लू मून। तो यहाँ पे लूनर मंथ के बारे में देख चुके थे कि ये क्या था। अब ब्लू मून के बारे में देखते हैं कि ब्लू मून क्या होता है। तो ब्लू मून जैसे कोई एक कैलेंडर मंथ लेता है, तो ये हमने देखा क्या, लूनर मंथ कितने दिनों का है? 29 डेज का ना। तो एक लूनर मंथ 29 डेज का होता है और एक कैलेंडर मंथ कितना होता है? एक कैलेंडर का कोई महीना लूं तो वो कितने दिनों का होता है? या तो 30 डेज का या 31 डेज का, फरवरी के छोड़ दो तो जो 30 दिन का या 31 दिन का जो महीना होता है उसमें क्या होगा कि सपोज मान लेते हैं कि 1 तारीख को पूर्णिमा हुआ, तो दूसरी बार पूर्णिमा कब होगी? दैट मीन्स क्या है, लूनर मंथ में 29 डेज में वो घूम करके चंद्रमा फिर से एक बार आ जाती है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम करके एक बार पुनः आ जाती है। तो उस कंडीशन में फिर से पूर्णिमा होगा कितने दिनों बाद? 29.5 डेज में। दैट मीन्स 1 तारीख को पूर्णिमा हुआ तो नेक्स्ट पूर्णिमा कब हो सकती है? या तो 30 को या 31 को होगी, है ना, 31st को होगी। तो ये क्या है, दो ही कंडीशन, या फिर 2 को हो गया कि 2 को पहला जो हमारा किसी मंथ का जो सेकेंड डे है उस दिन हुआ आपका पूर्णिमा, तो दूसरा पूर्णिमा कब होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना कब होती है? 31 तारीख को होती है। तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कैलेंडर मंथ में जब भी 2 पूर्णिमा होते हैं तो जो सेकेंड वाला पूर्णिमा होता है उस समय के जो चांद होता है उसको बोला जाता है, जो चंद्रमा का होता है उसे बोला जाता है ब्लू मून।
क्योंकि ब्लू मून एक इमेजिनरी कंडीशन लिया जाता है, क्योंकि एक क्या होता है, एक कैलेंडर मंथ में हम वन रियल लेते हैं तो एक इमेजिनरी होता है। लेकिन ये क्या ऐसा इमेजिनरी में चांद होता है क्या? नहीं, ये रियल में चांद क्या होता है, रियल पूर्णिमा जो है वो हमारा क्या है, रियल में होगा। लेकिन हम इमेजिनरी लेते हैं सिर्फ कंसीडर करने के लिए, सो दैट ये क्या कर सके, हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके। सिर्फ सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, इसका नाम सिर्फ दिया गया है। सेकेंड फुल मून ऑफ द कैलेंडर मंथ इज ब्लू मून। इसके बाद देख लेते हैं कि मेटोनिक साइकिल क्या होता है। 19 ईयर के समय को बोला जाता है मेटोनिक साइकिल। तो क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, और दूसरी क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। ये दो तरह की गति हो गई। एक और तरह की गति करता है। किस तरह की गति करता है? तो पृथ्वी जो है वो क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, और जो चंद्रमा है वो किसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जब पृथ्वी आप अपने ऑर्बिट में आगे निकल जाएगी, उसके साथ साथ क्या करेगा, चंद्रमा भी उसके साथ साथ जाएगा। किसकी परिक्रमा करने के लिए जाते हैं दोनों साथ में? तो सूर्य के साथ परिक्रमा करने के लिए। तो क्या देख रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही करते हैं। कितने समय में करेगा ये चंद्रमा एक आपका पूरा परिक्रमा सूर्य का? तो ये आपका कितना दिनों में करेगा, जितने दिनों में पृथ्वी करेगी। तो ये लगभग ये क्या होती है, दोनों का जो आप बोल सकते हैं लूनर ईयर, उसको बोला जा सकता है कि लूनर ईयर कितना होता है। तो ये भी क्या होगा, 12 मंथ के इक्वल होगा। 12 मंथ के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या है कि 12 लूनर मंथ इज इक्वल टू 1 लूनर ईयर ले सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि 19 ईयर्स का समय को मेटोनिक साइकिल बोला जा रहा है। दिस टाइम इसमें 19 ईयर में कितने लूनर मंथ बन जाते हैं? तो टोटल आपका 235 लूनर मंथ होते हैं। हैंस ये कितने फुल मून होंगी? इसमें 236 फुल मून होते हैं। अब देखते हैं रिसेंट में जो आपका ब्लू मून कब कब ऑब्जर्व किया गया है। ये 31 जनवरी 1999 को किया गया है, और 31 मार्च 1999 को, और फिर 30 दिसंबर 2001 को, और 31 जुलाई 2004 को, 30 जुलाई 2007 को, एंड 31 दिसंबर 2009 को। और क्या कभी और दूसरे भी कंडीशन में कभी चांद को क्या नीला चंद्रमा बोला जाता है क्या? तो ब्लू मून के और भी कंडीशन है कि ब्लू मून कब बोला जाता है। ब्लू मून जो है ये क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन था, जैसे कि क्रेकटोआ आइलैंड जो है इंडोनेशिया में, वहां पे क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ था, वहां से ज्वालामुखी निकली थी। उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे धूल कण एटमोस्फेयर में फैल गए। वो एटमोस्फेयर में फैल गए, वायुमंडल में फैल जाने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा से आने वाली जो परावर्तित किरणें होती हैं वो पृथ्वी में कैसी होती हैं, परावर्तित होकर के आती हैं। तो जिस कारण से क्या लगता है कि वो आपका ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। तो ब्लू उस समय भी उसको चंद्रमा को क्या बोला गया, ब्लू मून बोला गया। और ऐसा ही देखिए कि एक 1927 में मॉनसून जो था वो लेट इंटर की हुई थी। तो उस समय में क्या था कि इंडिया में, तो उस समय देखिए कि बहुत ज्यादा धूल कण जो थे वो एटमॉस्फेयर में तूफान के कारण मिक्स हो गए थे। तो जो चंद्रमा से आने वाली लाइट थी वो कैसे दिखने लगी थी, वो आपका ब्लू दिखने लगा था चंद्रमा उस सिचुएशन में भी। तो उस समय भी क्या बोला गया, चंद्रमा को नीला चंद्रमा बोला गया। तो फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट हो सकती हैं, तो उस समय भी चंद्रमा को ऐसा नेम दिया जा सकता है। जैसे कि एक रेड मून भी होता है। रेड मून क्या होता है कि ब्लू मून तो देख लिए, रेड मून भी एक होता है। रेड मून के कंडीशन में क्या होता है कि रेड मून जो है कि जैसे वोल्केनिक डस्ट हो गए या फिर मीटियोराइटिक डस्ट हो गए। जैसे शूटिंग स्टार था, मीटियोर के बारे में पहले की क्लास में देखे हैं। शूटिंग स्टार जब एस्टेरॉइड गिरता है पृथ्वी पर, उस समय क्या होते हैं, उसके धूल कण एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। वो धूल कण क्या होगा, जब बारिश के साथ में गिरते हैं तो रेड रेन करते थे, मतलब रेड बारिश करते थे। तो वो जो है कि धूल कण अभी एटमॉस्फेयर में जब वो बने रहेंगे तो कभी परावर्तन के कारण क्या होता है कि वो जो चांद है वो लाल दिखाई देता है। तो उस समय में भी बोला जाता है रेड मून। और दूसरी कंडीशन ये भी होता है कि पेरिजी वाला कंडीशन था। पेरिजी कब था, जब आपका चंद्रमा सूर्य के पास था। उस सिचुएशन में भी क्या होता था, सूर्य यहाँ पे चंद्रमा के जब पास होता है, सॉरी, जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास होता है, उस सिचुएशन में ये बड़ा दिखता है और कैसा दिखेगा, थोड़ा रेडिश दिखता है। तो वो भी कंडीशन में मून कैसा दिख रहा होता है कि आपका लाल लाल दिखता है। तो ये क्या हो सकती है,
कि रेडिश मून का ये सारे कंडीशन हो सकती है। और इसमें क्या बोलते हैं कि क्यूपरी रेडिश क्यूपर कॉपर टाइप का ये दिखते हैं कलर, तो ये सारा इसका कलर हो सकता है। और देखते हैं कि क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि क्या सुपर मून है और वैसे दिन क्या ब्लू मून भी हो सकता है क्या, जैसे एक ही कैलेंडर मंथ में दूसरा फुल मून हो सकता है क्या। तो ये आपका वैसा कंडीशन भी हो सकता है कि क्या हो कि एक ही दिन में आपका सुपर मून और ब्लू मून और रेड मून, ये सॉरी ब्लू मून, फुल मून और ये सब आपका अपियर हो सकता है। और क्या बोल सकते हैं, रेड मून भी अपियर हो सकता है। वो टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि मॉर्निंग के टाइम में आपका क्या दिखा है, उसका कलर कुछ अलग दिख रहा है, और क्या हो रहा है इवनिंग के टाइम में उसका कलर रेड हो गया, या फिर इस टाइप के आपका जो बदलाव होता है। तो ये आपका 31 जनवरी 2018 को एक बार ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें क्या था, सुपर मून से लेकर के फुल मून भी था और पेरिजी का भी कंडीशन था और रेड मून भी था और उसी ड्यूरेशन में ये ब्लू मून भी था। मतलब एक ही समय में देखे तो क्या है, अलग अलग पृथ्वी के अलग भाग से देखते ना, तो वो इतने सारे कंडीशन बन रहे थे। तो उस समय क्या बोला गया था कि ये आपका कब ऑब्जर्व किया गया था, 31 जनवरी 2018 को। तो ये कंडीशन होते हैं चंद्रमा के। तो अब इतना आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में हमारे वीडियोस के साथ बने रहने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।